Dear students, welcome to the classes of Array Academy. We are studying double entry bookkeeping and the chapter is on admission of a partner. Here we are doing the question on adjustment of the old partner's capitals on the basis of a new or incoming partner's capital. The question is Gautam and Yasika are partners in a firm sharing profits and losses in the 3:1 respectively. The balance sheet of the firm as on 31st March of the current year was as follows. तो बैलेंस शीट दे रखा है और आपके क्वेश्चन आप अच्छी तरह पढ़ो, एडजस्टमेंट पढ़ो. लास्ट लाइन बता रहा है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फार्म. और फिफ्थ एडजस्टमेंट में दे रखा है आपके कैपिटल एडजस्टमेंट. जब हम करेंगे हम उसको अच्छी तरह पढ़ेंगे. और फर्स्ट एडजस्टमेंट में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 3:2:3 दे रखा है. तो हमें सबसे पहले वर्किंग नोट में गुडविल का ट्रीटमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे. और गुडविल क्या क्या बारे में कुछ अगर दे रखा है तो ठीक है, नहीं दे रखा है तो नहीं करेंगे. इसमें जो फर्स्ट एडजस्टमेंट बैलेंस शीट के नीचे जो फर्स्ट लाइन है उसमें लिखा है अस्मा इज एडमिटेड एज ए पार्टनर फॉर 3/8 शेयर इन द प्रॉफिट्स with a capital of 2,10,000 and rupees 50,000 for her share of goodwill. It was decided that तो नीचे 5 एडजस्टमेंट दे रखा है. तो जो गुडविल 50,000 लेकर आसमा आ रही है उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम कैपिटल अकाउंट हम क्या करेंगे ना, वर्किंग नोट बनाकर उसको कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करेंगे. सबसे पहले हमारा वर्किंग नोट बनेगा. वर्किंग नोट में आपके ओल्ड रेशियो है, नोट 1 में ओल्ड रेशियो एंड ये हमें न्यू रेशियो दे भी रखा है. तो ओल्ड रेशियो ऑफ गौतम इज टू यासिका 3:1. न्यू रेशियो ऑफ गौतम, यासिका एंड अस्मा इज इक्वल टू 3:2:3. सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू रेशियो माइनस न्यू रेशियो. Gautam's sacrifice, old share minus new share is equal to 3/8 is the sacrifice of Gautam. तो यासिका का sacrifice होगा old share minus new share 1/4 minus 2/8 that is equal to 0/8. तो only गौतम sacrifice कर रहा है, यासिका sacrifice नहीं कर रही है. Asma is gaining and Gautam is sacrificing. Therefore, the sacrificing ratio of Gautam is to Yasika is equal to 3:0. Yasika is not sacrificing, तो उसको कुछ नहीं मिलना है. प्रीमियम जो लाया है गुडविल के लिए 50,000 वो सारे गौतम को ही मिलेगा. तो नाउ नोट 2 कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल. हम कैपिटल कैलकुलेट करेंगे. ये एक्चुअली कैपिटल अकाउंट जब बन जाएगा उसके बाद कैलकुलेट होगा, बट मैंने अभी फिर भी आपको समझा देता हूँ. यहाँ पे आपको गिन के 4 लाइन जगह छोड़ना है कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल के बाद. तो उसमें आप कैपिटल अकाउंट बना लो और उसका बैलेंस कैरेट डाउन निकालो. दिस इज टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर और आसमास कैपिटल कंट्रीब्यूशन. आसमा के कैपिटल कंट्रीब्यूशन के हिसाब से बिजनेस का टोटल कैपिटल कितना बनेगा. तो ये आप एडजस्टमेंट 5 मेरे साथ साथ पढ़ो. द कैपिटल्स ऑफ ऑल द पार्टनर्स वी आर टू बी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ अ कैपिटल ऑफ अ न्यू पार्टनर. न्यू पार्टनर के बेसिस पे होगा. यानी एडजस्टमेंट टू बी डन थ्रू करेंट अकाउंट्स. तो न्यू पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पे होगा. तो न्यू पार्टनर आई मीन मतलब आसमा इज बिंग एडमिटेड फॉर 3/8 शेयर. 3/8 शेयर के लिए एडमिट हो रही है और कैपिटल ला रही है 2,10,000. तो 2,10,000 इंटू 8/3. 2,10,000 ऑफ आसिमा. आसिमा कैपिटल 2,10,000 दे रही है और 3/8 शेयर के लिए दे रही है. तो फार्म का कैपिटल क्या होगा, रिवर्स ऑफ हर शेयर.
आसमा का शेयर का रिवर्स 8/3, तो 5,60,000 तीनों पार्टनर का कैपिटल बनेगा। टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फार्म, न्यू फार्म का टोटल कैपिटल अकॉर्डिंग टू आसमास कैपिटल कंट्रीब्यूशन, अकॉर्डिंग टू द न्यू पार्टनर और आसमा के कंट्रीब्यूशन के हिसाब से अगर 3/8 के लिए दे रही है 2,10,000, तो पूरा फार्म का बनेगा 5,60,000। ये 5,60,000 को ये न्यू ऑल पार्टनर में न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो, 3/8, 2/8, 3/8। दिस इज गौतम्स न्यू कैपिटल 3/8 और 5,60,000, 2,10,000। याशिका का 2/8, 31,000। ये मैं आपको टेस्ट कराने के लिए, आप अपने आप का आंसर को और सॉल्यूशन को बीच बीच में टेस्ट कर सकते हो कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो ना नहीं। आसमा शेयर ऑफ कैपिटल उसका निकालने के लिए, उसकी शेयर निकालने के लिए 5,60,000 अगेन 3/8 उसका शेयर, तो उसकी शेयर अगर हमने निकाला 3/8 तो दैट इज ऑल्सो 2,10,000 जो कि आसमा खुद ला रही थी कैपिटल के हिसाब से। तो इसका मतलब है आपका डायरेक्शन, कैलकुलेशन, एवरीथिंग इज गोइंग करेक्ट, बढ़िया जा रहा है। तो ये तीनों का न्यू कैपिटल होगा, इसके हिसाब से करेंट अकाउंट के थ्रू कैसे एडजस्ट करना होगा आई विल टेल यू। तो अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, उन्होंने बोला कि भाई आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट ये आपको पता है, पर्टिकुलर अमाउंट करके यहाँ पे डिक्रीज इन एसेट आता है और इंक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी, और रिवर्स आएगा क्रेडिट साइड में इस तरफ, यानी इंक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी। फर्स्ट होता है स्टॉक 70,000, एडजस्टमेंट 3, स्टॉक वाज रिवैल्यूड एट 2,10,000। आप देखो स्टॉक आपका सेकंड आइटम है, 1,40,000 से 2,10,000 बन गया, तो 70,000 बढ़ गया स्टॉक। इंक्रीज इन एसेट क्रेडिट साइड में आता है, इस साइड में, और इसको ऐड करके बैलेंस शीट में लिखेंगे, न्यू वैल्यू होगा 2,10,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड एट 10% ऑन डेटर्स और मशीनरी विल बी डेप्रिसिएटेड बाई 10%, फर्नीचर बाई 5,000। आपने पढ़ लिया। तो प्लांट एंड मशीनरी, इट इज़ नॉट मशीनरी, जो एग्जैक्ट वर्ड अगर लिखोगे तो बेटर रहेगा, इट इज़ मशीनरी, तो आप खाली मशीनरी लिखो, इट विल बी मच बेटर। मशीनरी आपके 21,000, 10%। मशीनरी का वैल्यू आपका दे रखा है, यू कैन सी मशीनरी आपका लास्ट आइटम है 2,10,000, उसका 10%, और फर्नीचर बाई 5,000 था, फर्नीचर 5,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बाई 10%, तो डेटर का 10% 8,000 डिक्रीज हो गया, फाइन। देन आपके ये हो जाने के बाद इट विल कम लाइक दिस, टोटल आपके क्रेडिट साइड टोटल करो 70,000 और डेबिट साइड में लिखो 70,000। देन ये हो गया आपके 34,000, इससे माइनस करो, इसका टोटलिंग है 34,000, 70,000 से माइनस करोगे तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आएगा 36,000। इसको दोनों पार्टनर में बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, क्योंकि ओल्ड पार्टनर के मेहनत के नतीजा है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो रहा है, उन्हीं का मेहनत का नेगेटिव नतीजा होता है अगर लॉस हो जाता है। तो उन्होंने मेहनत किया, एसेट बनाया, लाइबिलिटीज़ भी लिया, उधार लिया और बिजनेस करा, और ओवर द पीरियड्स इनका एसेट लाइबिलिटी बढ़ रहा है, घट रहा है, तो वो लॉस या प्रॉफिट वही शेयर करेंगे। टू कैपिटल अकाउंट्स रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर, ओल्ड रेशियो ऑफ ओनली गौतम इज टू याशिका 3:1। तो गौतम का 36,000 का 3/4, याशिका का 1/4, 3/4 1/4, 27,000 और 9,000 इज इक्वल टू 36,000। इसके साथ आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। नाउ हम विल बी गोइंग फॉर ए कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ, गौतम, याशिका, आसमा। तो इसमें सबसे पहले आपके क्वेश्चन का आप देखो, उसमें कैपिटल बैलेंस क्या दे रखा है, कैपिटल्स गौतम और याशिका। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 4 लाख 1 लाख, ये है कैपिटल
पुराना कैपिटल जो कि हमारा लास्ट बैलेंस शीट में बिफोर एडमिशन बैलेंस शीट में दे रखा है। तो इसके साथ कैपिटल लेकर आ रही है आसमा। तो आसमा फर्स्ट लाइन आफ्टर बैलेंस शीट, आसमा इज एडमिटेड एज ए पार्टनर फॉर 3/8 शेयर इन द प्रॉफिट्स with a capital of 2,10,000 and 50,000 for goodwill. So that is cash account, that is journal entry is cash account debited to ASMA's capital account 2,10,000 और प्रीमियम पर गुडविल ला रही है 50,000। और आपको याद होगा द रेशियो इज 3:0, जो एंटायर रेशियो जो एंटायर गुडविल लाया वो सारे गौतम को मिलेगा। और इसका जर्नल एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम पर गुडविल एंड देन प्रीमियम पर गुडविल टू गौतम्स कैपिटल अकाउंट। तो गौतम्स कैपिटल अकाउंट में होगा बाई प्रीमियम पर गुडविल अकाउंट, ये वाला खाली 1000 गौतम को मिलेगा, याशिका को कुछ नहीं मिलने वाली है। देन नेक्स्ट होता है आपके रिवैल्यूएशन प्रॉफिट जो कि यहाँ पे डेबिट में है। जर्नल एंट्री होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू गौतम कैपिटल अकाउंट 27,000 टू याशिका कैपिटल अकाउंट 9,000। तो कैपिटल अकाउंट में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड 36,000 टू गौतम्स कैपिटल अकाउंट 27,000 टू याशिका कैपिटल अकाउंट 9,000। तो इसको हम टोटल करेंगे डेबिट साइड को, एक क्रेडिट साइड को। डेबिट साइड में कोई आइटम है नहीं, तो यहाँ पे ना कैपिटल एडजस्टमेंट होता है। मैं क्या करता हूँ ना, साफ सुथरा कैलकुलेशन, क्लैरिटी फॉर द एग्जामिनर, बच्चे के लिए बिना कन्फ्यूजन के लिए मैंने क्या करा ना, कैपिटल अकाउंट का जो एडजस्टमेंट जहाँ से शुरू होता है यहीं से शुरू होता है इस क्वेश्चन से, यहाँ से आगे दो दो कैपिटल अकाउंट बना दिया। मेरा पहला कैपिटल अकाउंट बिफोर एडजस्टमेंट यहीं तक कंप्लीट कर दिया। मैं सिंपली इसको क्रेडिट साइड टोटल करा, डेबिट साइड में लिखा, फिर टू बैलेंस कैरेट डाउन में उतारा, टू बैलेंस कैरेट डाउन में इसको बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ उतारा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दिस इज डन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर मेरा कैपिटल एडजस्टमेंट और आसमा के हिसाब से टोटल कैपिटल एडजस्ट होगा। कैलकुलेशन ऑफ अ कैपिटल, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फार्म अकॉर्डिंग टू न्यूज पार्टनर और आसमास कैपिटल कंट्रीब्यूशन 2,10,000। ये 2,10,000 को उसके शेयर में उल्टा करके मल्टीप्लाई करो, रिवर्स करके 8/3। टोटल कैपिटल 5,60,000 आएगा। 5,60,000 को गौतम का होगा 3/8, याशिका का 2/8 और आसमा का 3/8। 3/8, 2/8, 3/8, 2,10,000, 1,40,000 एंड 2,10,000। ये जो कैपिटल आपने कैलकुलेट करा इसको टू बैलेंस कैरेट डाउन में लिखो, बढ़िया, टू बैलेंस कैरेट डाउन में यहाँ पे लिख दो एंड दिस इज द कैपिटल। ये बोल रहा है कि आसमा के कैपिटल के हिसाब से बाकी पार्टनर के कैपिटल एडजस्ट होगा, उसी रेशियो में रहेगा और जो डिफरेंस आएगा वो करेंट अकाउंट में जाएगा। ये 4,77,000 यहाँ पे है, ये बड़ा है। तो ये 4,77,000 क्रेडिट साइड गौतम का बड़ा है। तो हम क्या करेंगे ना, इसको डेबिट साइड में लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे टोटल कर देंगे, पहले क्रेडिट साइड का टोटलिंग करके हम इसको क्लोज करेंगे। तो ना राइट डाउन 4,77,000, तो लिखा, इसको यहाँ पे उतारा, उतारने के बाद ये 2,10,000 माइनस करके लिखा है द एडजस्टमेंट विल बी मेड थ्रू करेंट अकाउंट्स। तो ये गौतम का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, 4,77,000 होना चाहिए 2,10,000। जो एक्सेस कैपिटल है वो विड्रॉ कर लेगा टू कैश, इट शुड टू कैश। बट क्वेश्चन में लिखा है, आप पढ़ो क्वेश्चन का लास्ट एडजस्टमेंट, एनी एडजस्टमेंट टू बी डन थ्रू करेंट अकाउंट्स, ये 5th पार्ट में लिखा है, टू गौतम्स करेंट अकाउंट। मैंने जी लिख दिया ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्पेस, टू जीस करेंट अकाउंट। और यहाँ पे याशिका का कैपिटल 1,40,000 है, जो कि ज़्यादा होना चाहिए। इसका कैपिटल याशिका का है 1,09,000 है। तो याशिका को पैसे लेना चाहिए, बट अभी करेंट अकाउंट में फ़िलहाल ट्रांसफ़र होगा, जब वो पैसे दे देगी वो क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे जो जी का करेंट अकाउंट है वो बाद में विड्रॉ कर सकता है। तो 1,40,000 आप याशिका का टोटल करा, इसको क्रेडिट साइड में उतारा, इज बाई याशिकास करेंट अकाउंट, बाई याशिकास अकाउंट 31,000।
ये करेंट अकाउंट एसेट साइड में आएगा, ये करेंट अकाउंट लाइबिलिटी साइड में आएगा। जब मैं बैलेंस शीट बताऊंगा आई विल शो यू हाउ। तो नाउ ये जो आपके आसमा के जो टोटलिंग है, इसको टोटल उतार दो दोनों टोटलिंग में। देखो यहाँ पे ये टोटल है, इसमें कोई एडजस्टमेंट है नहीं, न्यू कैपिटल के हिसाब से हो रहा है ना। तो नाउ गो फॉर द बैलेंस शीट। देखो बैलेंस शीट में आपके एसेट, फर्स्ट एसेट आप क्या करोगे, जब क्वेश्चन कर रहे हो एसेट का ऑर्डर यूजुअली आप चेंज नहीं करोगे, चेंज करोगे तो वो ऑर्डर डिस्टोर्ट हो जाएगा। ये लिक्विडिटी परमानेंसी हिसाब से दे रखा होगा या अपने हिसाब से दे रखा, हम वैसे रखने के लिए कोशिश करेंगे। यहाँ पे फर्नीचर आपके 60,000 से 5,000 माइनस करके लिखो, घट गया। देन स्टॉक 2,10,000 आपके 1,40,000 से प्लस 70,000 ऐड करके लिखा, क्योंकि नीचे दे रखा है रिवैल्यूड वैल्यू इज 2,10,000, तो वही न्यू रिवैल्यूड वैल्यू लिख दिया। देन कम्स डेटर्स लेस प्रोविजन, इसका 10%, रिवैल्यूएशन के 2 में आया था, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, प्रोविजन इज ए लाइबिलिटी, उसको माइनस करके 72,000 दिखाएंगे, पहले कोई प्रोविजन नहीं था। देन कम्स योर कैश इन हैंड, 90,000 बैलेंस शीट में दे रखा है, 2,10,000 आसमा कैपिटल लाई है, गुडविल भी लाई है, तीनों को ऐड करके 3,50,000 हो गया। देन आपके मशीनरी जो कि डिक्रीज हो गया था, 2,10,000 का 10% यानी 21,000 माइनस करके लिखा। देन जो यासिकास करेंट अकाउंट, ये देखो क्रेडिट साइड में है तो एसेट साइड में आएगा, दिस क्रेडिट वाला एसेट में आएगा, और डेबिट साइड में है जो डेबिट साइड में क्रेडिट बैलेंस आता है, क्रेडिट साइड में डेबिट बैलेंस आता है, तो ये डेबिट बैलेंस है। और कैपिटल तो इधर आना ही है, तो इसीलिए कैपिटल क्रेडिट बैलेंस या लाइबिलिटी बैलेंस होता है। लाइकवाइज एससी का गौतम्स करेंट अकाउंट, ये भी आपके क्रेडिट बैलेंस है जो कि डेबिट साइड में आता है, तो ये इधर आ जाएगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। अगर कैश में एडजस्ट होता तो कैश में 31,000 ऐड करते, 2,767 लेस करते। तो नाउ टोटल करेंगे, 9,07,000 आ गया ये बैलेंस शीट का। देन लाइबिलिटी साइड में जाओ एंड स्टार्ट राइटिंग, सन्ड्री क्रेडिटर आज इट इज 50,000, देन बिल्स पेएबल आज इट इज 30,000, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, नो इंक्रीज डिक्रीज इन वैल्यू। देन कैपिटल अकाउंट्स में न्यू एडजस्टेड कैपिटल आएगा ये वाला, तो तीनों को लिख दिया, गौतम, यासिका एंड आसमा, तो तीनों का टोटल 1,60,000। और ये जो जीस करेंट अकाउंट वो इधर आएगा, जीस करेंट अकाउंट, क्योंकि कैपिटल क्रेडिट बैलेंस होता है, लाइबिलिटी बैलेंस होता है, और कैपिटल कैपिटल होता है, ऐसे करेंट अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो डेबिट साइड में। तो ये कंप्लीट हो गया, इसको हम टोटल कर देंगे, और दिस इज नाउ टैलिंग। तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। तो हमेशा याद रखना कि अगर आप यहाँ पे एक बार बैलेंस कर देते हो, टू बैलेंस कैरेट डाउन, और यहाँ पे आपके पूरा कैपिटल अकाउंट को कम्प्लीटली फास्ट फेज में क्लोज कर देते हो और बैलेंस निकाल देते हो, और बाय बैलेंस से बिडी करके कैपिटल एडजस्टमेंट करते हो, तो आपके एग्जाम में हॉरिबल मोमेंट होता है वो, उसी टाइम आप सारे प्रेजेंट करना होता है, पूरा 2 साल का पढ़ाई, तो आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। आप स्पीड में भी कैलकुलेशन कर लोगे, एक एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यू कैन ब्रेक द कैपिटल इनटू 2 पार्ट्स, एडजस्टमेंट है 2 बना लो, आपको आधा मिनट लगेगा खाली टू बैलेंस शीट बाय बैलेंस शीट करने के लिए। एंड दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर। अगर मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिए और पढ़ते रहिए। कीप ऑन स्टडी।